धुआं वहीं से निकलता है जहां पर कुछ अंगारे मौजूद हो, तो कुछ ना कुछ तो है इन दोनों के बीच में। लेकिन जिस तरीके से वो आरोप लगा रही हैं, जिस तरीके से वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, वो तरीका उनका सही नजर नहीं आता है। क्योंकि करती हैं, उनका कहना है कि खुद चंद्रशेखर आजाद उनके जरिए स्विट्जरलैंड आना चाहते थे, बसना चाहते थे, और उनका कहना था कि ये बाबा साहेब की विचारधाराओं के तहत दूसरी शादी करना चाहते थे, पहली शादी को छुपा कर रखना चाहते थे। तमाम आरोप लगाए। देश में बैठकर आरोप लगाती हैं और हिंदुस्तान में न्याय की मांग करती हैं। आखिरकार ऐसा कैसे संभव हो सकता है? यदि उनके पास किसी तरीके का इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ कोई पुख्ता सबूत है, तो वो जांच में सहयोग करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाएं। स्विट्जरलैंड में बैठी एक लड़की रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद को बुरी तरीके से फंसा दिया है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या रोहिणी घावरी को बीएसपी से समर्थन मिल रहा है? क्या किसी के इशारे पर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगा दिया? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या चंद्रशेखर आजाद की जो राजनीतिक सफर है उस पर विराम लगती हुई नजर आएगी? कई सवाल हैं, क्योंकि रोहिणी घावरी ने कोई छोटा मोटा आरोप नहीं लगाया, बल्कि शोषण का आरोप लगाया। उनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ रिश्ते में थे, लेकिन उन्होंने समय आते ही धोखा दे दिया। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी शादी हो चुकी है, वो किसी और के साथ विवाह कर चुके हैं, और ऐसे में मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद ने बुरा किया। इसको सुनते ही ब्रजभूषण सिंह, बीजेपी के पूर्व सांसद, एक्शन में आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब चंद्रशेखर आजाद को मीडिया के सामने सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि आरोप गंभीर है। और उन्होंने सरकार से भी गुजारिश की कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाए, एक दलित बेटी की आवाज को दबने नहीं दिया जाए। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि रोहिणी घावरी को देखा गया है कि उनका झुकाव बीएसपी पार्टी की तरफ रहता है, उनका झुकाव मायावती, आकाश आनंद की तरफ रहता है। और बीते कई दिनों से, या यूं कहें कि कई महीनों से ये देखने को मिला है कि वो बीएसपी पार्टी के समर्थन में आवाज उठाती रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद का जो राजनीतिक सफर बढ़ रहा है, उनका वोट बैंक लगातार इजाफा उसमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसका सीधा नुकसान किसको है? क्या बीएसपी पार्टी को है? और वाकई में क्या रोहिणी घावरी किसी के इशारे पर काम कर रही हैं? आरोप ये भी लग रहे हैं कि रोहिणी घावरी आरएसएस या फिर बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं, जिससे सीधा नुकसान चंद्रशेखर आजाद को हो। बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम जो कयासों में, इन तमाम बातों में सच्चाई कितनी है? मेरे साथ न्यूज रूम में तमाम सहयोगी इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नाज़मीन, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि रोहिणी घावरी कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड में बैठी हैं, लेकिन उन्होंने लंबे वक्त से आरोप तो लगाया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रोहिणी घावरी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो बीएसपी पार्टी से उनका संपर्क है, कोई कहता है उन्हें बीजेपी से उनका संपर्क है, आरएसएस से संपर्क है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस बात की पुष्टि तो हम नहीं करने वाले हैं और ना हम कर सकते हैं। ये कानून के दायरे में आता है, और अगर इसकी जांच होगी तभी सच सामने आ पाएगा कि क्या बीजेपी के जरिए हो रहा है, बीएसपी के जरिए हो रहा है, या फिर अपने निजी लाभ के लिए डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाए हैं। लेकिन जो उनके पोस्ट हैं उससे यही अंदाजा लगाया जाता है। लगातार हम उनके जो सोशल मीडिया एक्स पे जो पोस्ट किए जा रहे हैं उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, तो सामने आता है तो कि कभी वो बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करती हैं, कभी आकाश आनंद की तारीफ करती हैं, कहती हैं कि युवा चेहरे राजनीति में आए। आकाश आनंद पर ऐसे कोई भी इल्जाम अब तक नहीं है, और ना ऐसा कोई आरोप किसी महिला ने आकाश आनंद पर लगाया है जो चंद्रशेखर आजाद पर लग रहे हैं। रोहिणी के आरोप हैं कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ यहाँ महिलाओं का शोषण करते हैं, और खास तौर पर दलित महिलाओं का वो जिक्र करती हुई नजर आई। अपने आप को एक दलित महिला बताते हुए ये कहना है उनका कि चंद्रशेखर आजाद उनकी उस पहचान से कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए थे, या कहें कि लालच यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को आ गया था। ऐसा उनका कहना है कि जब मुझे 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, और मैं स्विट्जरलैंड में मैंने पीएचडी की पढ़ाई की, और इसके बाद वो अब एनजीओ चला रही हैं अपना, वहाँ पर ही काम करती हैं। उनका कहना है कि खुद चंद्रशेखर आजाद उनके जरिए स्विट्जरलैंड आना चाहते थे, बसना चाहते थे, और उनका कहना था कि ये बाबा साहेब की विचारधाराओं के तहत दूसरी शादी करना चाहते थे, पहली शादी को छुपा कर रखना चाहते थे। तमाम आरोप लगाए।
हम ये कह रहे हैं कि वो आरोप लगा रही हैं, चंद्रशेखर आजाद कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज हो जाती है, अपर्णा यादव कहते हैं शिकायत की कोई भी कॉपी उनके पास तक नहीं पहुंची है या कोई जानकारी नहीं आई है। तो इन सबसे यही नजर आता है कि आप विदेश में बैठकर सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। अब आप देखिए कि हम बार बार पोस्ट का जिक्र कर रहे हैं, वो लगातार नए पोस्ट कर रही हैं। अब वो चंद्रशेखर आजाद की मां पर आरोप लगाती हैं कि वही अपने बेटे को भेजना चाहती थी और चंद्रशेखर आजाद को बचाने का काम उन्होंने किया है। तो तमाम आरोपों के बीच में सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि मामला कोर्ट तक जाना चाहिए और कानूनी रूप से जांच होनी चाहिए और तह तक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई नया मामला नहीं है। 2021 के बाद से डॉक्टर रोहिणी घावरी आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाती रही हैं और 2025 में मुखरता के साथ बोल रही हैं। तो क्या कोई वजह है या राजनीतिक स्टंट है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव का जरिया है? तो तमाम तरीके से देखा जाए तो रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के मामले में पूरी तरह से अब जांच होनी चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, जहां एक तरफ देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि महिला सम्मान की बात है, तो इसलिए मैं मीडिया के सामने कोई भी बात सार्वजनिक रूप से नहीं रखूंगा क्योंकि ये हमारा निजी रिश्ता था। तो वहीं रोहिणी घावरी ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जो चैट्स हैं पुराने, तमाम जो पुरानी बातें हैं उसको कहीं ना कहीं लोगों के सामने रख रही हैं। ऐसे में उनके समर्थकों का जो कह सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की एक बुरी साजिश है जिससे उनको राजनीतिक नुकसान हो। मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, मेरा सवाल ये रहेगा कि ये मामला कोई नया नहीं है, 2021 से ही लगातार आरोप लगते रहे हैं जैसा कि हमारी सहयोगी नाज़मीन ने बताया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, वो कहती है कि इससे जुड़ा मेरे पास कोई भी केस नहीं आया है। तो कैसे देख रहे हैं आप, क्या आरोप लगा देना और कोई भी कदम ना उठाना कोई संकेत नजर आता है? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो रोहिणी घावरी का पक्ष काफी कमजोर नजर आ रहा है चंद्रशेखर के मुकाबले देखा जाए तो, क्योंकि एक ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं खुद सक्रिय नजर नहीं आती हैं। विदेश में बैठकर आरोप लगाती हैं और हिंदुस्तान में न्याय की मांग करती हैं। आखिरकार ऐसा कैसे संभव हो सकता है? यदि उनके पास किसी तरीके का इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ कोई पुख्ता सबूत है तो वो जांच में सहयोग करने के लिए FIR दर्ज करवाएं, महिला आयोग के पास उन सबूतों को पेश करें, पुलिस के सामने जांच के वक्त पर जो है अपनी बातें रखें और चंद्रशेखर ने जो कुछ किया है उसका सही जो है तमाम ब्यौरा उनके सामने पेश करें। अब आप ट्विटर की लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्वीट कर दे रहे हैं और बीजेपी का कभी एजेंट बता दे रहे हैं, कभी जो है चंद्रशेखर को दलितों के वोट बैंक का इस्तेमाल करने वाला नेता बता दे रहे हैं। ये तमाम चीजें ठीक हैं कि आपने जो कुछ भुगता है उनके साथ में, क्योंकि धुआं वहीं से निकलता है जहां पर कुछ अंगारे मौजूद हो, तो कुछ ना कुछ तो है इन दोनों के बीच में। लेकिन जिस तरीके से वो आरोप लगा रही हैं, जिस तरीके से वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, वो तरीका उनका सही नजर नहीं आता है। क्योंकि जब तक आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी, फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगी इस जांच में, तब तक जांच परिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पूरी नहीं की जा सकती है। दूसरी ओर चंद्रशेखर को लेकर बता दिया जाए तो वो भी अपने आप को एक बड़ा दलित नेता मान चुके हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब से उन्हें जीत मिली है तब से सोच रहे हैं कि लगातार दलितों का झुकाव उनकी तरफ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हालांकि समाज में कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आरोपों के आधार पर ये निर्धारित कर लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का और आगे आने वाले प्रोसीजर का इतना जो है गहरी जानकारी नहीं होती है। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना कि चंद्रशेखर आरोपी है, रोहिणी सही है या रोहिणी गलत है, चंद्रशेखर को फंसाया जा रहा है। ये तमाम बातें कहना अभी जल्दबाजी होगी। जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के आधार के ऊपर चंद्रशेखर को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जांच में साफ तौर पर कह भी चुके हैं कि मैं तमाम चीजें कोर्ट के सामने पेश करूंगा। तो इसमें कोई इफ एंड बट की सिचुएशन दिखाई नहीं देनी चाहिए। लेकिन यदि यहां से रोहिणी ने जो तमाम चीजें पेश करी हैं और जो उन्होंने महिला आयोग के सामने भी शिकायत दर्ज करवाई है, अब यदि वो फिजिकली अपीयर नहीं करती है अपने आप को, व्यक्तिगत रूप से जाकर के इस जांच में हिस्सा नहीं बनती हैं, तो फिर उनकी जो ये जो तमाम आरोप हैं, उनके जो तमाम जिस तरीके से वो बातें कही जा रही हैं, उन पर शक संशय खड़ा होगा कि कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रेरित होकर तमाम कदम चंद्रशेखर के खिलाफ उठा रही। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि हमारे सहयोगी दिनेश ने कहा कि उनका जो पक्ष है वो काफी कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से वो सिर्फ आरोप लगाती रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो खुलकर अपनी बातों को रखते हुए नजर आई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, कोई जांच बिठाई जाए।
लेकिन जिस तरीके से रोहिणी तमाम जो निजी चीजें हैं उसको उजागर कर रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आ रही है, इससे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद को राजनीतिक नुकसान होगा और जाहिर तौर पर होगा, क्योंकि आरोप लगा देने से ही, जैसा कि हमारे सहयोगी दिनेश ने कहा कि आरोप लगाने से ही कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि कोई सही है, कोई गलत है, कोई दोषी है, कोई निर्दोष है। तो कहीं ना कहीं अभी हमें जांच प्रक्रिया का इंतजार करना होगा, कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।